And the Prime Minister of India, Narendra Modi! Prime Minister Modi is the boss. 26 मई 2014 जब नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री बने। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी और आज 2024 है। क्या से क्या बदला है हम इस वीडियो में जानेंगे। जब प्रधानमंत्री मोदी भारत के प्राइम मिनिस्टर बने तो भारत की स्थिति काफी ज्यादा बदतर थी। इंटरनेशनल कंट्रीज में जब भी जाते थे तो इंडियंस मुंह छुपा के घूमते थे कि हाँ वो इंडियन है। इतनी बुरी हालत पिछली सरकार ने कर दी थी क्योंकि इंडिया का नाम काफी ज्यादा बुरा था, क्योंकि इंडिया में बहुत ज्यादा स्कैम्स हो रहे थे, भ्रष्टाचार हो रहा था और इंडियंस मुंह दिखाने के लायक नहीं बचे थे इंटरनेशनल कंट्रीज में। जब मोदी जी प्रधानमंत्री बने तो बहुत सारे चेंजेस आए। मोदी जी जैसे ही प्रधानमंत्री बने वो इंटरनेशनल कंट्रीज का दौरा करने लगे। कई लोगों ने तो ये भी कहा कि भाई ये क्या प्राइम मिनिस्टर है, ये तो एनआरआई प्राइम मिनिस्टर है, कभी ये कंट्री जाता है कभी वो कंट्री जाता है। लेकिन मोदी जी नहीं रुके, देश प्रति देश यात्रा करते रहे और भारत की इमेज वर्ल्ड लेवल पे बदल दी है। कुछ दिनों पहले जब G20 समिट हुआ था, आप देखें कि भारत कैसे अपने आप को दुनिया के सामने प्रेजेंट किया। ये इसलिए हो पाया कि जो मोदी जी इतने साल विदेशी यात्रा किए, ये सब उसका नतीजा था। ये तो थी इमेज की बात। अगर आप डेवलपमेंट की बात करो, मोदी जी आने के बाद क्या डेवलप हुआ है। बहुत सारे लोग बोले कि क्या डेवलप हुआ है यार, कहाँ इंडिया था अभी क्या हो गया है, डेवलपमेंट दिखाई दे रहा है कि नहीं दिख रहा है। उनको पता होना चाहिए ग्राउंड रियलिटी क्या है। पहले इंडिया में 1947 से 2013 के बीच जो एयरपोर्ट थे वो कितने बने थे आपको पता है? वो थे बस 74 एयरपोर्ट्स। लेकिन जब मोदी जी प्रधानमंत्री बने उसके बाद 2023 के बीच नंबर ऑफ एयरपोर्ट्स डबल हो गए। ये तो बस एयरपोर्ट की बात हुई। और अगर आप रोड के बारे में जानोगे तब आप हैरान हो जाओगे। पहले भारत में जो रोड बनता था वो बनता था बस 12 किलोमीटर पर डे के हिसाब से, लेकिन आज जो रोड भारत में बनता है वो है 37 किलोमीटर प्रतिदिन के हिसाब से। और टारगेट है कि इसको 60 किलोमीटर प्रतिदिन के रफ्तार से बनाया जाए। ये रोड्स और ये एयरपोर्ट्स में बहुत ज़्यादा चेंजेस नरेंद्र मोदी की सरकार ने लाए हैं। यहाँ की जो आम आदमी है उसके लाइफ में भी बहुत ट्रांसफॉर्मेशन आया है। जैसे आप देखो आयुष्मान भारत, एक हेल्थ इंश्योरेंस पहले एक भारतीय को नसीब नहीं था। इतनी बुरी हालत थी हमारे देशवासियों की। आज हर भारतवासी को 5 लाख रुपए का इंश्योरेंस नरेंद्र मोदी की सरकार ने दिया था। इससे काफी हद तक सोशल एम्पावरमेंट लोगों को मिल रहा है। जन धन योजना जो मोदी जी ने लॉन्च की, हर लोगों को बैंक अकाउंट मिल रहा है। और डेवलपमेंट इससे आता है जब आप बैंकिंग सिस्टम से कनेक्ट होगे, उसके द्वारा प्रधानमंत्री डायरेक्ट पैसा बैंक अकाउंट में भेज पा रहे हैं। ये मोदी जी ने ट्रांसफॉर्मेशन लाया है। इतना बड़ा कैंपेन किसी भी देश ने नहीं करके दिखाया था पहले। और अगर आप एक नॉर्मल स्टूडेंट की बात करो, कुछ दिन पहले एक स्टूडेंट मेरे पास आया और बोला कि मेरे लाइफ में क्या चेंजेस हुआ है। उसने कहा कि जब मैं छोटा था और जब मैं जाता था क्लास 10 का मार्कशीट लेके कोई बड़े ऑफिसर के पास और पूछता था सर मेरा ये सर्टिफिकेट है आप अटेस्ट करोगे, तो वो बहुत ज़्यादा नचवाता था, अटेस्ट नहीं करता था, यहाँ से वहाँ भगाता था। लेकिन जब मोदी जी प्राइम मिनिस्टर बने एक बहुत बड़ा चेंज उन्होंने लाया है, वो है सेल्फ अटेस्टेशन का। आज एक आम व्यक्ति भी सेल्फ अटेस्ट करके अपना डॉक्यूमेंट सबमिट कर पाता है। इससे पहले क्या होता था, ये बहुत बड़ा हैरेसमेंट होता था, हम अपना डॉक्यूमेंट भी ढंग का सबमिट नहीं कर पाते थे। इतनी बुरी हालत थी हमारे देश की। और मोदी जी ने देश को कहां से कहां पहुंचा दिया। मोदी जी ने और वंदे भारत को भी लॉन्च किया। भारत में अगर कोई बोलता है कि था फॉरेनर आता था तो बोलता था भाई कैसे ट्रैवल करना है, तो बोलता है ट्रेन से तो ट्रैवल मत करो, एरोप्लेन से जाइए। लेकिन मोदी जी ने वो चेंजेस लाया है, वंदे भारत लॉन्च किया जो 180 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलता है, जिसे सेमी बुलेट ट्रेन के नाम से भी जाना जाने लगा है। और वो मेड इन इंडिया है।
मोदी जी ने भारत को और भी बहुत अलग लेवल तक ट्रांसफॉर्म करने के लिए भी कोशिश किया है और उसमें कामयाब भी हुए हैं। भारत की अगर आप जीडीपी की बात करो तो भारत की जो जीडीपी है वो बस दुनिया के 4% जीडीपी में कंट्रीब्यूट करती है। लेकिन जो आप डिजिटल ट्रांजैक्शन की बात करो तो भारत का जो डिजिटल ट्रांजैक्शन है वो सबसे ज्यादा है दुनिया में, वो है 40%। इतना बड़ा चेंजेस नरेंद्र मोदी की सरकार ने लाया है, क्योंकि अगर आप ग्राउंड रियलिटी देखो तो इतना आसान नहीं है इंडियंस को सिविलाइज करना, जो मोदी जी ने काफी हद तक करने की कोशिश की है। स्वच्छ भारत की बात करो तो कितने ज्यादा टॉयलेट्स मोदी जी ने बनाए हैं, 16 करोड़ टॉयलेट्स मोदी जी ने बनाए हैं। मोदी जी ने एक विजन दिखाया भारत को 2047 का कि भारत एक डेवलप कंट्री बनेगा। बहुत सारे नेगेटिव लोग हैं जो कहते हैं कि हाँ मोदी जी ने क्या जॉब लाया, जॉब क्या लाया। अरे भाई, मोदी जी ने भारत को एंटरप्रेन्योर देश बनाने के लिए ठान लिया। आज भारत स्टार्टअप की आप बात करो तो तीसरे नंबर पे विश्व पे आज भारत खड़ा हो चुका है। 2014 से पहले क्या आप स्टार्टअप का नाम सुनते थे? नहीं सुनते थे, कुछ नहीं सुनते थे। लेकिन उन्होंने वो स्पिरिट चेंज किया। वो आज हर एक को फंडिंग दे रहे हैं कि भाई आप आओ और अपना स्टार्टअप चलाओ। विदेशी लोगों को भारत में बुला रहे, आइए इन्वेस्ट कीजिए, मेक इन इंडिया कीजिए और भारत को नए लेवल तक बनाइए। आज एप्पल फोन्स भारत में बन रहे हैं। तो आपको ये सारी चीज पता होना चाहिए और आपको गर्व होना चाहिए कि आप इंडियन हो। अगर आप एजुकेटेड हो और आप भारत के बारे में बुराई कर रहे हो तो क्या फायदा उस एजुकेशन का? थोड़े फैक्ट्स और स्टैटिस्टिक्स पे आपको जाने की जरूरत है, तब आपको पता चलेगा कि भारत कितना बदल रहा है। 2014 में जब नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने तब भारत का जो डिफेंस एक्सपोर्ट होता था वो करीब होता था 686 करोड़ रुपीस। लेकिन आज 2024 में भारत जो डिफेंस में एक्सपोर्ट करता है वो हो गया है 2100 करोड़ रुपीस का। भारत डिफेंस एक्सपोर्ट में आगे ही बढ़ता जा रहा है और अब भारत अगर ऐसा ही चलता रहा तो कुछ सालों में चाइना को भी ओवरटेक कर देगा, क्योंकि चाइना का जो डिफेंस एक्सपोर्ट है उसका जो 45% डिफेंस एक्सपोर्ट चाइना करता है वो सिर्फ पाकिस्तान को ही करता है। अगर पाकिस्तान लेना बंद कर दे तो भारत आराम से चाइना को डिफेंस एक्सपोर्ट में बीट कर देगा। और नरेंद्र मोदी की सरकार बस डिफेंस तक ही सीमित नहीं है, वहां पर जहां पे बिजनेस होता है वहां पे नरेंद्र मोदी सरकार ने मुद्रा योजना को लॉन्च किया, जहां तक एक इंसान को 10 लाख रुपए का लोन आराम से मिल जाता है। उसमें से एक लोन होता है शिशु लोन, जो होता है 50,000 रुपए का, वो बिना कोई डॉक्यूमेंट के ही आराम से बैंक आपको दे देती है। इतना सरल बना दिया है नरेंद्र मोदी की सरकार ने बैंक से लोन लेके बिजनेस स्टार्ट करना। जब 2014 में प्रधानमंत्री बने नरेंद्र मोदी तब भारत की इकोनॉमी 10 नंबर पे थी, फिर उसको अभी 5 नंबर तक पहुंचा दिया गया और ऐसे ही अगर भारत चलता गया तो कुछ ही सालों में भारत तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बन जाएगी। और भारत की सक्सेस स्टोरी में इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है आवास योजना, जहां पे हर एक व्यक्ति को घर दिलाया जा रहा है प्रधानमंत्री मोदी सरकार के द्वारा। करीब 30 मिलियन लोगों को घर दिलाया गया है। इसका मतलब हो गया कि हर एक ऑस्ट्रेलिया के नागरिक को घर दिया गया है। इतना बड़ा स्केल पे काम हो रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा और इससे भारत एक तेज गति से विकसित राष्ट्र की तरफ बढ़ता ही जा रहा है। अगर एजुकेशन की बात करें तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 ये एक बहुत बड़ा स्ट्रक्चरल रिफॉर्म नरेंद्र मोदी की सरकार ने लाया है एजुकेशन के सेक्टर में, क्योंकि बहुत सालों से चर्चा हो रही थी कि कुछ रिफॉर्म्स की ज़रूरत है, तो वो रिफॉर्म उन्होंने लाया 2020 में। उससे आने वाले समय में भारत विश्व स्तर की एजुकेशन पॉलिसी यंगस्टर्स को प्रोवाइड कर पाएगा। और इस न्यू एजुकेशन पॉलिसी आने के बाद जो बच्चे होंगे, छोटे छोटे बच्चे, वो अपने मदर टंग में इनिशियली शिक्षा को ग्रहण करेंगे। ऐसी कांग्रेस ने देश को आर्टिकल 370 जैसा नासूर दिया था। आज जब भाजपा की मजबूत सरकार ने आर्टिकल 370 की दीवार को हटा दिया, काफी दशकों से
भारत में ये मांग उठती रही है कि आर्टिकल 370 को जम्मू एंड कश्मीर से हटा देना चाहिए। कोई भी सरकार इसको हटाने के लिए तैयार नहीं थी, क्योंकि अगर वो सरकार हटाएगी तो उनकी सरकार जाने का नौबत आ सकती है। लेकिन नरेंद्र मोदी की सरकार ने हिम्मत दिखाई और आर्टिकल 370 को जम्मू एंड कश्मीर से हटा दिया। ये काफ़ी बड़ा स्टेप नरेंद्र मोदी की सरकार ने लिया। उससे जम्मू एंड कश्मीर के लोगों को आज काफ़ी हद तक फ़ायदा मिल रहा है। आज जम्मू कश्मीर के लोगों को वो सारी फैसिलिटीज़ मिल रही हैं जो बाकी राज्यों के लोगों को मिल रही हैं। ये 370 आर्टिकल हटाने के बाद वहाँ के लोगों को इक्वालिटी मिला है, जस्टिस मिला है और प्रोग्रेस का एक रास्ता भी मिल गया है। और अगर आप इंटरनेशनल फोरम्स की बात करो तो नरेंद्र मोदी की सरकार ने एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव लिया है, वो है ग्लोबल सोलर अलायंस, जहां पे 100 से भी ज़्यादा देशों को साथ मिला के एक मंच पे ला के सोलर एनर्जी को टैप करके और वहाँ पे एक नया वे में एनर्जी का संचारण किया जाए और उससे प्रोग्रेस की तरफ देशों को ले जाया जाए। क्योंकि सोलर एनर्जी काफ़ी हद तक वेस्ट हो रही थी, उसका कोई अलायंस नहीं था, तो भारत ने लीडरशिप लिया और सोलर अलायंस को फॉर्म किया। और अगर आप वर्ल्ड फोरम की बात करो तो वर्ल्ड योगा डे को आप कैसे भूल सकते हो। 21 जून को वर्ल्ड योगा डे जो मनाया जाता है, उसके पीछे जो व्यक्ति का हाथ है वो है नरेंद्र मोदी। पूरा दुनिया इससे पहले योगा करता था, सब लोग दिल से योगा करते थे, लेकिन वर्ल्ड योगा डे, ये जो कॉन्सेप्ट भारत की सोच इसके पीछे दिखाई देती है और भारत ने पूरे योगा कम्युनिटी को दुनिया के साथ लाया और वर्ल्ड योगा डे को मनाने में सक्सेसफुली हासिल की। मोदी सरकार की एक बहुत बड़ी कामयाबी है अटल टिंकरिंग लैब्स, जहां पे करीब 1 मिलियन स्टूडेंट्स को टारगेट किया जा रहा है क्लास 6 से क्लास 12 के बीच, और उनमें एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग बढ़ाई जाएगी इस स्कीम के तहत। तो काफ़ी ज़्यादा स्कूल्स को इसमें डाला गया है और वहाँ पे साइंटिफिक टेम्पर को डेवलप किया जा रहा है, क्योंकि आने वाले समय में भारत के जो स्कूल के बच्चे हैं आने वाले समय में वर्ल्ड स्टैंडर्ड से मैच कर पाए और भारत को नए नए इनोवेशन दे पाए। ये अटल टिंकरिंग लैब्स का पूरा मकसद है। इसमें सरकार क्या कर रही है अटल टिंकरिंग लैब्स में, एक स्कूल को 20 लाख रुपए दे रही है। पहले 10 लाख रुपए उस स्कूल में लेबोरेटरी बनाने के लिए, फिर उसके मेंटेनेंस के लिए 10 लाख रुपए और ऐड किया जा रहा है। आपको याद होगा जब कोरोना वायरस पूरे दुनिया में फैल रहा था, तब नरेंद्र मोदी दुनिया के एकमात्र लीडर थे जिन्होंने सामने आके लॉकडाउन का ऐलान किया। बड़े बड़े देश को समझ में नहीं आ रहा था कि लॉकडाउन देना है कि नहीं देना है, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थोड़ी भी देर किए बिना भारत के लोगों के सामने आए और लॉकडाउन का ऐलान किया। उसके बदौलत काफ़ी ज़्यादा लोगों की जान बच पाई। और कोरोना वायरस के समय और जो वैक्सीनेशन कैंपेन चलाया गया था, वो भी दुनिया का सबसे बड़ा वैक्सीनेशन कैंपेन था, जहां पे करोड़ों लोगों को कवर किया गया था। और उसके लिए ऐप भी सरकार ने बनाई थी, जिसके द्वारा हर लोगों का डेटा ट्रैक किया जाए और उनको सही तरीके से वैक्सीनेट किया जा सके। और एक बड़ी कामयाबी नरेंद्र मोदी सरकार की है, वो है अटल पेंशन स्कीम, जहाँ पे आम से आम व्यक्ति जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम कर रहा है वो भी पेंशन का हकदार बन पाएगा आने वाले समय में। वो पेंशन करीब 1,000 रुपये से लेके 5,000 रुपये तक का लाभ लोग उठा सकते हैं। इस अटल पेंशन योजना आने के बाद हर एक व्यक्ति को एक सोशल सिक्योरिटी मिल जाएगी, जिससे उसको बुढ़ापे में फिक्र करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और इस आने वाले चुनाव में और आने वाले समय में हमें मोदी जी की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है। क्यों?
क्योंकि मोदी जी ने जो इंटरनेशनल रिलेशन बना लिए हैं, शायद अभी कोई इंडिया में ऐसा लीडर नहीं है जो वो रिलेशन बना पाए। अभी तो मोदी जी के जो पीएमओ ऑफिस में, उसमें इनविटेशन आ रहा है अक्टूबर का, नवंबर का, दिसंबर का, 2025 का, और मोदी जी से डेट मांग रहे हैं। मोदी जी से ऑफिस से जवाब आ रहा है कि भाई अभी तो इलेक्शन भारत में हुए नहीं है। लेकिन पूरा इंटरनेशनल जो फर्टिनिटी है वो कॉन्फिडेंट है कि मोदी जी की सरकार ही जरूर आएगी। तो क्या भारतवासी कॉन्फिडेंट नहीं हो सकते क्या कि उनकी सरकार आएगी? जो रिस्पेक्ट उन्होंने अभी भारत को इंटरनेशनल कंट्रीज में दिलाया है, मुझे नहीं लगता कोई और प्राइम मिनिस्टर ये दिला पाएगा। इसलिए मोदी जी को सपोर्ट करने की जरूरत है। अगर भारत को एक तेज गति से एक विकसित राष्ट्र बनना है तो वी नीड मोदी, एंड मोदी इज मोदी। आपने 10 साल मोदी जी को दिए, आपने बहुत सारे चेंजेस भारत में देखा। आपने देखा कि कैसे आम से आम व्यक्ति आज डिजिटल पेमेंट कर रहा है। आपने देखा कि लोग कैसे एम्पावर हो रहे हैं। आपने देखा वंदे भारत एक्सप्रेस। और अगर आने वाले समय में अगर आप मोदी जी को फिर से प्रधानमंत्री बनाएंगे तो भारत और ज़्यादा बदलेगा, भारत बेहतर बनेगा और आप बहुत अच्छी जिंदगी जी पाओगे।